हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको जो है फ्रेंड्स सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में बताया था कि सीपीयू शेड्यूलिंग में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी शेड्यूलिंग जो है वो प्रिमिटिव है, कौन कौन सी नॉन प्रिमिटिव है और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमने डिस्कस किया था। ओके, और इससे रिलेटेड सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं लाइक अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, रेस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ओके, तो वो टाइम जो बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड है, ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये सब हम जो है आज के इस शेड्यूलिंग में यूज करेंगे और आने वाले जितने भी शेड्यूलिंग्स हैं उनमें ये सब यूज आएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज बेसिकली अ प्योरली अ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रिमिटिव में अगर रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में अगर कोई प्रोसेस पहुंच जाता है, ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस उसको टेक ओवर नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, उसका जो कंप्लीशन टाइम है, तब तक वो अब प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, कोई दूसरा प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस उस प्रोसेस को टेक ओवर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर टेक ओवर कर लिया तो फिर वो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग नहीं है, टेक ओवर नहीं किया तो वो अ, एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, सो एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फ्रेंड्स प्योरली एक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स कि प्रोसेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। उन प्रोसेस का आपको अराइवल टाइम दे रखा है, उन प्रोसेस का आपको बर्स्ट टाइम दे रखा है। बर्स्ट टाइम मैं कहूँ तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूशन टाइम भी कह सकता हूँ। ठीक है, कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के में कितना टाइम लगा, और हमको जो है उसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ये सारे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी है, आई होप कि ये सारे टर्मिनोलॉजी आपने लास्ट की वीडियो से क्लियर कर ली होगी। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बता दी थी। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक जैंट चार्ट बनाएंगे। दिस वन इज अ जैंट चार्ट। ठीक है, दीज आर सम प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस होंगे इसके अंदर। जैंट चार्ट, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, स्टार्टिंग हमको दे रखी है क्या, 0। ठीक है, कि एक जो प्रोसेस है P1 जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में कब आएगा, उसका अराइवल टाइम क्या है, ये हमको दे रखा है क्या, 0। ओके, अब टाइम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूनिट आप मान सकते हैं, मिली सेकेंड, सेकेंड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो प्रोसेस P1 का जो अराइवल टाइम है, ठीक है, रेडी क्यू में आने का, वो कितना हमको दे रखा है, 0 दे रखा है। 0 जो है इसका टाइमिंग है। ओके, कौन आया, प्रोसेस P1 आया। और प्रोसेस P1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम हमको दे रखा है कि वो कितने टाइम तक जो है वो सीपीयू में रहा। ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन कितना लगा टाइम होने के लिए, तो बस टाइम जो दे रखा है वो हमको क्या दे रखा है, 1 1 दे रखा है। तो सीपीयू ने क्या किया, अराइवल टाइम 0 पे P1 आया, उसको कंप्लीशन होने के लिए कितना टाइम लगा, 1 यूनिट का टाइम लगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे 0 से 1 चला और 0 से 1 में ये P1 जो है इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखें यहाँ पर कि प्रोसेस P2 उसका अराइवल टाइम हमको दे रखा है 1। इसका मतलब क्या है, जैसे ही P1 कंप्लीट हुआ, P2 अराइवल टाइम यहाँ पे आ गया, वो अराइवल हो गया रेडी क्यू में। और इसका जो बर्स्ट टाइम दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। ठीक है, मतलब 3 यूनिट तक जो है उसका P2 का एग्जीक्यूशन चला। तो P1 अराइवल टाइम है P1 का, P2 जो है अराइवल टाइम है P2 का 1। और ये कितने यूनिट तक चला, 3 यूनिट तक चला। तो यहाँ पर 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। 4 पे जाके क्या हो गया, P2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कितना था, 3 था। ठीक है, अब आप देखें कि जो प्रोसेस P3 है इसका अराइवल टाइम कितना है, 5 है। लेकिन यहाँ पे जो
कंप्लीशन जो हुआ है प्रोसेस P2 का वो कितना है 4 है, ठीक है। तो 4 पे तो कोई प्रोसेस अराइवल हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा एक 4 से 5 तक का जो टाइम यूनिट है, इस पे किसी भी प्रोसेस का कोई अराइवल हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा टाइम जो है, इस टाइम के अंदर क्या होगा कि हमारा जो सीपीयू है वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू आइडियल कंडीशन में रहेगा क्योंकि कोई प्रोसेस यहाँ पे अराइवल हुआ ही नहीं है, तो जो हमारा सीपीयू है वो किसको प्रोसेस करे, ठीक है। तो इस प्रोसेस ये जो टाइमिंग है इसके अंदर क्या रहेगा, सीपीयू हमारी आइडियल कंडीशन में रहेगा, ओके। नाउ अराइवल टाइम 5 पे आप देखें कि प्रोसेस क्या आ रहा है, P3 जो है वो अराइवल हो चुका है और P3 को हम जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को दे सकते हैं। इसलिए P3 का जो बस टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो 5 + 3 कितना हो गया यहाँ पर, 8 हो गया, ठीक है। देन अब आप देखें यहाँ पर कि P4 का अराइवल टाइम कितना है, 6 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के बाद में जैसे ही यहाँ पे 6 यूनिट आएगा तो P4 ऑलरेडी रेडी क्यू में आ चुका था, P4 ऑलरेडी रेडी क्यू में आ चुका था 6 यूनिट टाइम के अंदर। बट ये शेड्यूलिंग कैसी है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया कि एक बार अगर रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आ गया प्रोसेस, तो जब तक उसका कंप्लीशन नहीं हो जाता कोई दूसरा प्रोसेस उसको टेक ओवर नहीं कर सकता। तो यहां पे हमने क्या किया कि P3 को हमने पूरा एग्जीक्यूट कराया, P3 को हमने पूरा एग्जीक्यूट कराया 8 यूनिट तक, जितना उसका बस टाइम था उतना हमने उसको एग्जीक्यूट करा दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट पूरा कराया। P4 जो है अब P3 में उसको टेक ओवर नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग ना होकर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती तो यहां पर जो है P4 टेक ओवर कर सकता था, ठीक है। सो P4 जो है ऑलरेडी रेडी क्यू में आ चुका है, उसको हम जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकते हैं। जैसे ही P3 कंप्लीट होगा P4 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और P4 का जो बस टाइम है फ्रेंड्स वो कितना है, यहाँ पर 4 दे रखा है, 8 + 4 कितना हो गया, 12। 12 जो है यहाँ पर ये चारों 12 यूनिट जो टाइम है उसमें चारों प्रोसेस जो है P1 P2 P3 P4 ये क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। P1 P2 P3 कंप्लीट हो गए हैं, ये इसका जैंट चार्ट बन गया है, ओके। नाउ फ्रेंड्स अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम हमको निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हम कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखें। कंप्लीशन टाइम, ठीक है, कंप्लीशन टाइम प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, ठीक है। P1 को कंप्लीट होने के लिए उसको टाइम कितना लगा, 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। P2 को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4, ठीक है। P3 को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 8। P4 को कंप्लीट होने के लिए कितना लगा, 12, तो यहाँ हम लिखेंगे 12, ठीक है। ये हमने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, ओके। अब देखिए हमको निकालना है टर्न अराउंड टाइम, TAT, टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए मैंने आपको जो है फ्रेंड्स फॉर्मूला बताया था। टर्न अराउंड टाइम का देखिए फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब एक्चुअल जो कंप्लीशन है अराइवल टाइम के बाद में और बस टाइम तक जो प्रोसेस को टाइम लगा है उसको हम क्या कहेंगे, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीशन टाइम हमने निकाल लिया है, अराइवल टाइम हमको दे रखा है, जस्ट उसको क्या करना है, माइनस करना है, तो हमको क्या निकल जाएगा, टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। सो आप देखें कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 1 - 0 कितना हो गया, 1, ठीक है। 4 - 1 कितना हो गया, 3, 8 - 5 कितना हो गया, 3, और 12 - 6 कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 12 - 6 6, ठीक है। सो 1336 ये क्या आ गया, P1 P2 P3 P4 का टर्न अराउंड टाइम आ गया है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, वेटिंग टाइम निकालना है, ठीक है। वेटिंग टाइम के एक्चुअली जो प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा उसके रनिंग स्टेट में आने के लिए, तो वो होगा क्या, वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं हम, वेटिंग टाइम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है एक्चुअल प्रोसेस को कंप्लीशन होने के लिए कितना टाइम लगा, उसमें से आप जस्ट बस टाइम को हटा लीजिए तो वो टाइम बचेगा, वो क्या होगा, हमारा बस टाइम होगा।
तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, सो 1 माइनस 1 0, ठीक है, 3 माइनस 3 0, ठीक है, 3 माइनस 3 अगेन 0 एंड 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, ये हो गया वेटिंग टाइम। मतलब जो प्रोसेस P1, P2, P3 है, इनको कोई भी वेट करना ही नहीं पड़ा। जैसे ही ये सिस्टम में आए, ठीक है, सिस्टम में आए, रेडी क्यू में आए, इनको हाथों हाथ क्या मिल गया, अपना प्रोसेसर मिल गया, ठीक है। P4 को जो है 2 यूनिट का उसको वेटिंग टाइम करना पड़ा, 2 यूनिट के बाद में उसको जो है प्रोसेसर मिला है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा बचता है वो है रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, क्या है, रिस्पॉन्स टाइम। नाउ फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स टाइम हम कैसे निकालेंगे, लास्ट जो हमारा फिगर बचा है वो हम कैसे निकालेंगे। रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली क्या होता है, आरटी अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स टाइम फर्स्ट टाइम व्हेन प्रोसेस कम इनटू द सीपीयू, ठीक है, फर्स्ट टाइम ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो व्हेन फर्स्ट टाइम प्रोसेस कम इनटू द सीपीयू, प्रोसेस कम इनटू द सीपीयू माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे आप देखें कि इस जैन चार्ट में हमको अब लेफ्ट की तरफ देखना है। व्हेन फर्स्ट टाइम प्रोसेस कम इनटू द सीपीयू, तो P1 की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है 0, और P1 का अराइवल टाइम क्या है 0, तो 0 माइनस 0 कितना हुआ, वो भी हो गया 0, ठीक है। अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 का फर्स्ट टाइम प्रोसेस कब हुआ था, सीपीयू में कब आया था 1 के ऊपर, और P2 का अराइवल टाइम क्या है, वो भी 1 है, सो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है। और अगर मैं फ्रेंड्स P3 की बात करूं तो P3 जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड में टाइम क्या है 5, और इसका अराइवल टाइम क्या है वो भी 5, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, ठीक है। और लास्ट हम P4 की बात करें फ्रेंड्स, तो P4 में आप देखें इसका फर्स्ट टाइम सीपीयू एंट्रेंस कब हुआ था 8 के ऊपर, 8 माइनस इसका अराइवल टाइम कितना है 6, तो 8 माइनस कितना हो गया 2, 8 माइनस 6 2, ठीक है। तो ये आ गया रेस्पॉन्स टाइम। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें फ्रेंड्स कि इस टेबल में जो वेटिंग टाइम है और रेस्पॉन्स टाइम है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ठीक है, लाइक एफसीएफएस, उसमें वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा, दोनों इक्वल ही आएगा, ओके। जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग्स है, ओके, जहां पर दूसरा प्रोसेस जो है टेक ओवर कर सकता है, जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग्स हैं उसमें ये टाइम अलग अलग आएगा, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग्स हैं उसमें ये वेटिंग टाइम और जो रिस्पॉन्स टाइम है आरटी, वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ये हम जो है निकाल चुके हैं, ठीक है। और अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। कंप्लीशन टाइम हम इस जॉइंट चार्ट से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ फार्मूला टीएटी, डब्ल्यूटी और आरटी, ये तीनों हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो ये 4 प्रोसेसेस की जो टर्न अराउंड टाइम दे रखे हैं इनको आप ऐड कर लीजिए। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 10 और 13, ठीक है। तो 13 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज TAT, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। सो अब आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछें, एवरेज वेटिंग टाइम पूछें, एवरेज कंप्लीशन टाइम पूछें, जो भी आप पूछें तो आप उसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं उसमें डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, या जो भी आप यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताई, ठीक है। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ये आपको समझ में आया होगा। एफसीएफएस से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, लाइक हम कैसे कैसे अलग अलग टाइम निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब इसके बाद में एफसीएफएस में मेरे हिसाब से और कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपने जो है लाइक किया होगा, इसको आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।